नमस्कार। आज इस वीडियो में हम स्तन पर गांठ के एक केस की चर्चा करेंगे कि कैसे होम्योपैथिक दवा से बीमारी पूरी तरह से ठीक हुई। यह एक 8 साल के लड़के का केस है जिसके बाएं स्तन पर एक गांठ था जिसे गाइनोकोमेस्टिया के रूप में कहा जाता है। दाहिना स्तन बिल्कुल ठीक था। बच्चे का टॉन्सिल और एडेनॉइड दोनों ही लंबे समय से काफ़ी बढ़े हुए थे। बच्चा बहुत शर्मीला था। 5 साल की उम्र तक वह अजनबियों से बिल्कुल भी बात नहीं करता था। उसकी माँ ने एक विशेष स्थिति के बारे में बताया कि जब उसने उसे अपने स्कूल बैग से पेन लाने के लिए भेजा तो उसे वह नहीं मिला, भले ही वह साफ रूप से वहां दिख रहा था। वह बच्चा उसके बगल में खड़ा था, फिर भी 4 से 5 बार बोलने पर उसे सुनाई दिया जैसे कि वह किसी और दुनिया में हो। उसकी याददाश्त भी कम थी। उसे याद नहीं रहता था कि उसने क्या खाया है, वह एक दिन पहले कहाँ था, और न ही वह पुरानी घटनाओं को आसानी से याद कर पाता था। वह कभी कभी दोपहर के भोजन के बाद सो जाता है। वह सोते समय परेशान नहीं होना चाहता, अकेले रहना चाहता है और रोशनी बंद करके सोता है। दिन में सोते समय उसके सिर पर बहुत पसीना आता है। पसीना बिस्तर पर नक्शे भी बना देता है, अर्थात नक्शे छोड़ देता है। अब इस केस का विश्लेषण होम्योपैथिक सिद्धांत से करते हैं। पहली बात कि जब वह छोटा था तब से ही लड़के को टॉन्सिल और एडेनॉइड की समस्या है। भरे हुए एडेनॉइड्स, टॉन्सिल और लिम्फ नोड का इतिहास रहा है। अब उसके बाएं स्तन पर एक गांठ है। इसलिए सबसे पहले मैंने उन दवाओं पर विचार किया जिनका टॉन्सिल और एडेनॉइड पर विशेष प्रभाव है, जैसे कि फाइटोलक्का डिकेंड्रा, मर्कसोल, ब्राइटाकार्ब, कोनियम आदि। फाइटोलक्का डिकेंड्रा पर गौर करें तो फाइटोलक्का डिकेंड्रा के बच्चे अक्सर दर्द के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं और आमतौर पर दांत निकलने के दौरान अत्यधिक रोते हैं, जो कि इस बच्चे के साथ नहीं हुआ था। ग्रंथियों की शिकायत और लड़के के सिर पर पसीना जो बिस्तर पर दाग लगा देता है, मर्कसोल की एक प्रमुख लक्षण है। कोनियम को विशेष रूप से तब दिया जाता है जब ग्रंथियां सख्त और बहुत हार्ड होती है, जो कि यहाँ पर नहीं है। जहां तक मानसिक लक्षण का संबंध है, ब्राइटाकार्ब एकमात्र ऐसी दवा है जिसका ग्रंथियों से गहरा संबंध है, जिसमें शर्मीलापन भी एक प्रमुख कारक है। हालांकि बच्चे के कई अन्य लक्षण हैं, जैसे कि खराब याददाश्त, खुद में ही कहीं खो जाना। मेरा पहला सवाल माता से था कि क्या बच्चे को टॉन्सिल में सूजन के समय निगलने में कोई कठिनाई थी। माँ ने उत्तर दिया, हाँ, उसे ठोस भोजन निकलने में कठिनाई हो रही थी और वह अपनी दवा भी नहीं निगल पा रहा था। ठोस भोजन निगलने में कठिनाई ब्राइटाकार्ब का प्रमुख लक्षण है। मेरा दूसरा सवाल, जो कि बच्चों में ब्राइटाकार्ब के लगभग हर मामले में पाया जाता है, कि वे अक्सर अपना मुंह खुला रखते हैं। जब मैंने इस लक्षण के बारे में पूछा तो माँ ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, इसका मुंह बार बार खुला रहता है। मैं इसे दिन में कई बार बंद करने के लिए कहती हूँ। यह मेरे लिए एक निश्चित पुष्टि है कि बच्चा ब्राइटाकार्ब का है। ऐसे में मैंने ब्राइटाकार्ब 1 mg की 2 बूंद 10 दिन में एक बार लेने की सलाह दी और 3 से 4 महीने में बच्चा का गाइनोकोमेस्टिया अर्थात जो स्तन पर गांठ था वह पूरी तरह से ठीक हो गया। याददाश्त में भी काफ़ी सुधार आया। तो ऐसे ही केस टेकिंग करके, दवाओं का रिपर्टराइजेशन करके, लक्षणों के आधार पर अगर दवा को सेलेक्ट किया जाए तो बड़ा से बड़ा रोग आसानी से ठीक हो जाता है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।